हेलो एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत मैं भी से कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:53 हो रहा है, 8 बज के। तो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई कंटिन्यू करना है। वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे ब्लॉग लाता हूँ गाइस, और मैं जो भी लाइफ में कर रहा हूँ अभी वो सब मैं दिखाता हूँ। अभी पढ़ाई मेरा चल रहा है, तो आगे का पता नहीं क्या होगा। तो अभी चलते हैं, 9 बज गया है। उसके बाद आएंगे तो पढ़ना है मुझे, न्यूज़पेपर का एनालिसिस वीडियो देखना है। अभी मैगज़ीन नहीं आया है जो विज़न का आता है, वो अभी मई का ही नहीं आया है, और जून का भी अभी लेट है। तो अभी जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि मेंस अभी होगा, तो मेंस 365 निकालने में विज़न बिजी होगा। इसके कारण अभी मंथली नहीं निकाल रहा है, क्योंकि अभी ज़्यादातर बच्चे मंथली भी नहीं पढ़ रहे होंगे। ज़्यादातर बच्चे अभी मेंस 365 पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है अगस्त में। तो कोई नहीं, जो देंगे उनके लिए। अभी चलते हैं और आगे का ब्लॉग आप सब देखें, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी आ गया हूँ मैं खाना खाने के लिए। खाना में मैंने चावल खाया और फिर मैं आ गया था रूम पे मैं अब सी सेट पढ़ूँगा। मैं सी सेट में मैंने पढ़ा था, रीजनिंग में पढ़ा था मैंने, पजल्स तक मैंने पढ़ा था, और फिर अभी 2-3 दिन से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं पजल्स से आगे पढ़ूँगा, जितना भी रीजनिंग में है उतना पढ़ लूँगा पूरा रीजनिंग, और फिर जो कुछ चैप्टर्स बचेगा वो मैं अगले दिन करूँगा, और जल्दी सी सेट कवर करना है। मैंने मैथ्स पढ़ लिया है और अभी रीजनिंग पढ़ रहा हूँ। रीजनिंग पढ़ने के बाद जो भी बचेगा, कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स होते हैं जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं सी सेट में, वो करूँगा। और फिर पैसेज का सिर्फ सोल्व किया जाता है। जितना आप पैसेज पढ़िएगा, सोल्व कीजिएगा, उतना आप अच्छा कर पाइएगा। तो पैसेज सिर्फ पढ़ने, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका पैसेज तो अच्छा होगा अच्छा। उसके बाद मेरा सी सेट मतलब मैं पढ़ लूँगा, फिर मैं सिर्फ क्वेश्चंस लगाऊंगा। जो मैंने सी सेट का बुक लिया है, अरिहंत का बुक है मेरे पास, जिसमें 5 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उसमें से 80 क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, वैसे ही इसमें बनाया हुआ है 5 प्रैक्टिस। तो उसमें से मैं 80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगा, देखूँगा कितने मार्क्स बनते हैं। तो उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करूँगा, और फिर जो आगे अगले साल मैं अटैम्प्ट दूँगा, तो जो भी कोचिंग मटेरियल तीसरे निकालेगा सी सेट के लिए और जीएस के लिए, वो भी दूंगा मैं। तो सी सेट को मैं हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे लिए टफ़ है। मैंने 10th में ही मैथ्स छोड़ दिया था, और इसमें मैथ्स आता है, मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है। और रीजनिंग मैंने पढ़ा था जब मैं CUET का एग्ज़ाम दे रहा था कॉलेज के लिए, उस समय मैं पढ़ा था। मैथ्स भी मैं पढ़ा था। तो फिर भी यूपीएससी का थोड़ा टफ़ आता है, तो पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अब मैं करूँगा लेक्सिकन, जो कि एथिक्स में भी पढ़ रहा हूँ। एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल, ये 3 एरिया ऐसा एरिया है जहाँ से आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं फॉर योर सिलेक्शन। तो ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अन्यथा आप GS1 GS2 में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपका PSIR ऑप्शनल होगा, अगर अन्यथा कोई भी ऑप्शनल हो, हिस्ट्री या कुछ भी। तो अगर हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो आपको GS1 में हेल्प करेगा। अगर PSIR ऑप्शनल होगा तो हर सब्जेक्ट्स में, पूरे GS में ही हेल्प करेगा आपको। GS2 में तो पूरा पॉलिटिकल साइंस ही है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशल जस्टिस है। और GS1 में भी हेल्प करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री से मिलता जुलता है। और सोसाइटी में भी आपको हेल्प करेगा PSIR। GS3 में भी हेल्प करेगा इकोनमी में, और GS4 में भी हेल्प करेगा, क्योंकि अरिस्टोटल वगैरह का एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं आप इंट्रोडक्शन में, नहीं तो कंक्लूज़न में, नहीं तो बीच बॉडी पार्ट में एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो PSIR ऑप्शनल ऐसा है कि GS से पूरा ओवरलैपिंग है। इसके कारण PSIR लेने वाले बच्चे अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है PSIR ऑप्शनल ऑप्ट करने का, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि PSIR इज़ द बेस्ट ऑप्शनल आई थिंक। और सबके लिए
अच्छा है ये। लेकिन जिनका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में वही ले, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत होना चाहिए, इसमें पढ़ना बहुत पड़ता है। PSIR में इंटरनेशनल रिलेशंस आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पूरा पढ़ना पड़ेगा, बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़ने पड़ते हैं ऑप्शनल के लिए, तो आपको पता ही है। आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट लें, आप उसमें अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, फिर इसके GS के लिए अलग से पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो जिसमें इंटरेस्ट है उसी में करें। कितने बच्चे हिस्ट्री से भी अच्छा कर लेते हैं, सोशोलॉजी ऑप्शनल से भी अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि सोशोलॉजी ऑप्शनल उनको GS1 में हेल्प करता है सोसाइटी में। तो हर ऑप्शनल अच्छा है, जिनमें आप सक्षम हैं, जिनमें आपको अच्छा लगता है, जिनमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो लें, अच्छा रहता है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। मेरा डेली बेसिस पे ब्लॉग आता है सुबह में 8 बजे, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जब तक प्रिपेयर कर रहा हूँ UPSC CSE के लिए, जब तक मेरा ब्लॉग आएगा, और देखते हैं कब तक मैं बना पाता हूँ और कब तक अपलोड कर पाता हूँ, क्योंकि बनाने और एडिट करने अपलोड करने में टाइम तो लगता ही है। तो इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर।